आज की वीडियो में बात करेंगे जो सेक्टर रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है पूरे केमिकल सेक्टर के अंदर। तो उसमें से कुछ स्टॉक्स निकालेंगे जो इस टाइम पे भी खरीदने अच्छे रहेंगे और अभी तक उन कंपनीज ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अब क्या करें, अब रिटर्न दे रही हैं और उसमें से बहुत सारे रिटर्न हमारे ड्राइड आउट भी हो चुके थे, क्योंकि जो पिछले अभी मार्केट में अनसर्टिनिटी जो वॉर के कारण सारी चल रही थी, उसकी वजह से काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो इस बहुत बहुत नीचे आ गए, 20-30% तक वो नीचे आ चुके हैं। तो अब क्या मौका उनके अंदर, उन शेयर्स के अंदर भी मौका है खरीदने का, तो बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हमारी कंपनी आती है पॉन्डी ऑक्साइड। इस कंपनी ने 100 से ऊपर का रिटर्न हमें इस कंपनी ने दिया है। 330 के करीब मैंने इस कंपनी को बताया था, एग्जैक्टली 330 के प्राइस पे पॉइंट पे मैंने इस कंपनी को बताया था। तो वहाँ से अगर आप देखोगे तो तकरीबन 100% रिटर्न हमें इस कंपनी में देखने को मिल जाएंगे। 113% रिटर्न इस कंपनी में हमने अभी तक ले चुके हैं। जो ने वो मेरी वीडियो देखी होगी अभी भी इस चैनल पे पड़ी है, और उसको पढ़े कोई साल या 2 साल में से 7 मंथ्स हुए हैं। 7 मंथ्स के अंदर हमें 110% के रिटर्न मिले हैं। और इतने अच्छा रिटर्न देने के बाद भी जो कंपनी सिर्फ और सिर्फ 9 के पीई वेरिएबल्स पे बैठी है, मतलब अभी भी कंपनी इतने गुना रिटर्न देने के बाद भी इस कंपनी में कुछ नहीं, मतलब महंगी नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि कंपनी जो प्रॉफिट है वो लगातार जनरेट कर पा रही है। बट ये थोड़ा सा कंसर्न वाली बात यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलती है, नेट प्रॉफिट मार्जिन जो कंपनी का है वो बहुत ही कम हो चुका है। सिर्फ 3% का प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो प्रॉफिट मार्जिन है ये काफ़ी कम है। तो ये बात को हमें थोड़ा सा दिमाग में रखना चाहिए। फ्रेश बाय करने वाले लोगों को अगर बाय करना चाहते हो तो सिर्फ 5% से ज़्यादा इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना सही नहीं रहेगा इस पॉइंट पे, क्योंकि इनसे अच्छे मार्जिन वाली कंपनी बैठ गई है। बट हमारे रिटर्न इस कंपनी में बहुत अच्छे हैं और मेरे रिटर्न तो उससे भी ज़्यादा पहले के हैं। तो जिनके पास पहले से उस टाइम पे ये कंपनी पड़ी है तो वो तो होल्ड करनी ही चाहिए। इतनी अच्छी कंपनी और ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न दे भी सकती है। तो अगर पहले से प्रॉफिट है उसको अगर कंट्रोल नहीं किया जाता, क्योंकि आज आप देखें तो तकरीबन 5% के करीब ये कंपनी अप ट्रेंड में देखने को मिली, बट पिछले 1 मंथ में 20%, पिछले 5 दिन में 11%। तो ये कंसोलिडेशन पीरियड जो वॉर के टाइम पे चल रहा था तो उसमें भी इस कंपनी को कुछ तोड़ ही नहीं पाई। जो वॉर भी चल रही थी उस टाइम पे ये कंपनी गिरी नहीं, मैक्सिमम 5 to 6% ऊपर नीचे होगी। बट जो बाकी कंपनीज थी, अगर आप क्लीन साइंस जैसी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी देखो तो वो भी अपने लेवल से 20-25% तक नीचे आ चुकी है। तो पॉन्डी ऑक्साइड एक अच्छा स्टॉक है बाय करने के लिए, बट इसके अंदर पेशेंस दबा के चाहिए। तो अगली कंपनी एज यूजुअल हमारी क्लीन साइंस होनी चाहिए, अगर हमने उसकी बात की है। बट अगर आप ये देखो तो कंपनी महंगी जा रही है। ठीक है, इसका अगर आप पीई देखोगे तो 100 से ऊपर आपको देखने को मिलेगा। बट अब इस टाइम पे ये कंपनी का जो पीई है वो एडजस्ट हो गया, क्योंकि जो प्राइस है वो इसका 2000 का आ गया। अगर आप कंपनी का हाई देखोगे तो 2700 का, यहाँ पे 2700 का हाई था, वहाँ से कंपनी तकरीबन 2000 7 तकरीबन 20% के यहाँ पे हमें मतलब कंपनी सस्ती देखने में मिल रही है। बट अगर आप थोड़े दिन पहले देखोगे तो कंपनी 700 से भी नीचे आ चुकी थी। हाँ देखो, 1,000 रुपये, कम से कम 25 से 26% कंपनी नीचे आ चुकी थी। और ये कंपनी है, इसके पास जो मोड्स हैं वो अभी तक बहुत कम कंपनीज के पास है। बस वन एंड ओनली प्रोडक्ट को, कई सारे इनके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ यही कंपनी बना सकती है, क्योंकि उसके जो लाइसेंस लेने हैं वो बहुत मुश्किल है। तो क्लीन साइंस मेरे हिसाब से, मैं इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म हूँ। कोई मार्जिनस, कंपनी के मार्जिन भी 32% के मार्जिन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए क्लीन साइंस मेरे को बहुत अच्छी लगती है। जो बिज़नेस मॉडल है वो और भी अच्छा है। तो इस कंपनी को अगर होल्ड करना है, ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वाली कंपनी है, लॉन्ग टर्म वाली। पॉन्डी ऑक्साइड अगर आप देखो तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मैंने रखी थी, 1-1.5 साल के अंदर के लिए। बट जो क्लीन साइंस है वो मैंने रखी है कम से कम, ये तो कम से लेस 5 साल के लिए। और अगर कुछ बुरा होता है तो उसके बाद हम उस कंपनी को निकाल देंगे। तो क्योंकि हमने एंटोनी वेस्ट, वो उस कंपनी के अंदर विज़न मेरा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, सब कुछ कंपनी के अंदर बहुत अच्छा था। बट वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जो मैनेजमेंट था वहाँ पे गड़बड़ी कर गई। तो मैनेजमेंट ही हमेशा जो है कंपनीज में गड़बड़ी कर जाती है, नहीं तो कंपनीज तो वो भी बहुत अच्छी थी।
तो अगर बात करें केमिकल सेक्टर के अंदर, मेरे केमिकल सेक्टर के अंदर जितने भी कंपनीज़ हैं, यहाँ पर 3-4 कंपनीज और भी हैं, बट जो सबसे ज़्यादा होल्डिंग है वो क्लीन साइंस में ही है, क्योंकि ये कंपनी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। सो डेट्स वाई इसको मैंने सारी केमिकल सेक्टर्स के अंदर सबसे फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट प्रायोरिटी इस कंपनी को दी गई है। तो ये थी मेरी एनालिसिस केमिकल सेक्टर के अंदर, क्योंकि रिवर्सल जो हमें थोड़ा सा इस टाइम पे देखने को मिल रहा है, तो बहुत खुश होकर यहाँ पे पैसे डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी भी सब कुछ सॉर्ट आउट नहीं हुआ। बट अगर आप बात करो तो थोड़ा थोड़ा रिवर्सल हमें जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन वाले इन्वेस्टर्स हैं वो भी कम पैसा निकालता हुआ देखने को मिल रहे हैं। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स भी मार्केट के अंदर और पैसा आ रहा है, DIS के थ्रू भी बहुत आ रहा है। तो इस टाइम पर अगर आप देखो तो ये 2 कंपनीज है जो मेरे केमिकल सेक्टर के अंदर प्रेफरेंस में है। तो ये थी मेरी राय। मैं कंपनीज़ के बारे इन 2 कंपनीज़ के बारे में और केमिकल सेक्टर के बारे में क्या सोचता हूँ। सो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस जरूर लेनी और खुद की स्टडी बहुत करनी है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।